भारत भूटान सीमा पर बसा है जयगांव शहर। ज्ञात हो कि जयगांव की खराब सड़कें, ट्रैफिक जाम और मुख्य सड़कों पर कूड़े की ढेर समेत कई समस्याओं के समाधान की मांग एक लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन इस लंबे समय बीतने के बाद भी समाधान न होने के चलते जयगांव के सभी व्यापारिक संगठन विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने यह बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उत्तर बंगाल के व्यावसायिक शहरों में से एक है जयगांव शहर। जयगांव के सभी दुकानें और ट्रांसपोर्ट 14 नवंबर से समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलने तक अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा, जिसकी जानकारी जयगांव व्यवसाय के 6 संगठनों की एक ज्वाइंट फोरम की ओर से कही गई। दावा है कि जयगांव की खराब सड़कें, ट्रैफिक जाम और कूड़ा कचरा समेत कई अन्य समस्याओं पर विभागीय को पत्र लिखे जा चुके हैं, जिसके विरोध में अब वे अनिश्चित काल के लिए कारोबार को बंद कर देंगे। आगे कहा, सड़क चलने लायक नहीं है। इसके अलावे जगह जगह पर कूड़ा कचरा फैला हुआ है, जिसकी दुर्गंध भी सड़कों पर खड़े हर लोगों पर पड़ता है। आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? साथ ही सुबह से लेकर रात तक सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती है। आखिर यह समस्याओं का समाधान कब होगा? इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। अब इस समस्याओं को हल करने की राह पर हम उतर चुके हैं। इसी निर्णय पर हम 14 नवंबर से अनिश्चित काल के लिए जयगांव के सभी दुकान पाट समेत ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बंद रखेंगे। ये जो ज्वाइंट फोरम है हम लोग ने 23 जून 2024 को बनाया था और इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग का जो जयगांव का जो रोड का अवस्था है वो काफ़ी समय से लॉन्ग टाइम से मतलब जो है रोड का अवस्था बहुत ख़राब है। यहाँ पर न तो प्रॉपर रोड है, उसके बाद जो ट्रैफिक जाम है, जैसे आपको मालूम हुआ कि जयगांव जो है भूटान बॉर्डर के बगल वाला जो टाउन है और यहाँ पर गाड़ियाँ का आवागमन फुल है और उसकी वजह से क्या है ट्रैफिक जाम का जो अवस्था है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, दयनीय है यहाँ पर। और जो गाड़ियाँ आती है वो गाड़ियाँ जयगांव में एज अ पार्किंग जो रोड है उसके ऊपर एज अ पार्किंग रोड जो बनी हुई है। और साथ में जयगांव की एक सबसे बड़ी समस्या है जो है गार्बेज की, गंदगी की। आपने देखा होगा कि जयगांव की जो मेन रोड है, जैसे आप भूटान से इंडिया आते हो तो आप देख रहे हो कि जयगांव की जो गार्बेज अवस्था है बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग इतने आते हैं यहाँ पर, टूरिस्ट आते हैं बाहर से, इंटरनेशनल गेस्ट्स वगैरह भी आते हैं और लोकल भी जो हम लोग हैं वो भी हम लोग पूरे परेशान रहते हैं। तो इसको लेके हम लोगों ने प्रशासन को चिट्ठी दिया था 26/6/2024 को। लगभग 4.5 महीना हो गया उस बात को और उसकी कॉपी सब मेरे पास है यहाँ पर। तो देने के बावजूद भी आज जयगांव के अंदर में कुछ भी काम जो है हुआ नहीं है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है। हमारी जो जयगांव की विभिन्न जो एसोसिएशन है, अभी हम लोग 6 एसोसिएशन मिलके हम लोग जो है ये जॉइंट फॉर्म बनाया है, जिसके अंदर में जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन, जयगांव हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल वेलफेयर एसोसिएशन, जयगांव ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, बंगाल अपना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, मंगलावाड़ी व्यवसाय समिति एंड जयगांव ऑटोमोबाइल्स ऑनर्स एसोसिएशन। ये 6 एसोसिएशन लेके हम लोगों ने डिसीजन लिया था। विगत अपने जो 9 नवंबर को हम लोग का एक आम सभा हुआ धर्मशाला में और उसको लेके हमने डिसाइड किया कि अब और कोई ऑप्शन बचा नहीं है और हम लोग ये जो अपना पब्लिक का आवाज़ आई है, एक्चुअली हमारे खुद के लिए ये निजी कुछ भी नहीं है, लोगों के लिए जो है बड़ी अपनी असुविधा हो रही है। यहाँ पर कितने लोगों ने अपनी जो है इंपॉर्टेंट जो जान होती है, लाइफ यहाँ पर अपनी गंवा दी। यहाँ पर इतने ऑटो है, ट्रैफिक वगैरह है, वो सारा का सारा जो है फेल हो रखा है। तो उसको लेके हम लोग 14 तारीख को जो है इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हम लोग ने जाने का निर्णय किया है कि और कोई सुनने वाला है नहीं। इसमें मुख्यतः सिर्फ हम लोग का एक ही है कि हम लोग का जो बिज़नेस जो इस्टेब्लिशमेंट है, देखिए बिजनेसमैन के पास हथियार वही है, तो हम लोग का वही जो हथियार है उसको हम लोग बंद करेंगे। हम लोग का जो बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट है वो बंद रहेगा। रोड जो है वो हम लोग कोई ब्लॉक नहीं करेंगे, वो पूर्णतः ओपन रहेगा। वो हम लोग जो जर्जर अवस्था में चल रहे हैं, जो रोड की स्थिति है, जो गार्बेज की गंदगी की स्थिति है, जो जाम की स्थिति है, ऐसे भी हम ये बहुत परेशान हो गया है आदमी। और ख़ास तौर से हाइजीनिक बहुत हो गया है। डस्ट इतना उड़ता है, जब बरसात नहीं रहता है तो डस्ट उड़ता है। अब बरसात होने के बाद में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है कि रोड नहीं दिखाई देता है। आए दिन एक्सीडेंट होता है, कितने लोगों की जान चली गई है एक्सीडेंट में। ये सबको देखते हुए हम लोग प्रशासन से 3-4 महीना पहले हम लोग जो इस तरह से जो है निवेदन किए थे, सबको डेपुटेशन दिए थे। बाद में अभी भी हम लोग बंद को लेकर के हम लोग डेपुटेशन दिए हुए, हम लोग उनको मेल किए हैं। जो सामने है उनको हम लोगों ने लेटर दे दिया है कि हम लोग इस तारीख से हम लोग जो है अनिश्चितकालीन बंद का हम लोग आह्वान कर रहे हैं।
सारा चीज़ को इन्फॉर्मेशन करते हुए हम लोग ये किए हैं कि हम लोग के इसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं, एक ही चारा है हम लोग का कि हम लोग जो है अपने व्यापार को बंद रखेंगे, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट हर चीज़ का जो है इसमें रहेगा। एक भी कोई व्यापारिक जो है कार्य मंगलाबारी से लेकर के जयगांव तक नहीं होगा, जिसमें भूटान का जो है जरूर जो है वो व्यवसाय इफेक्ट होगा। तो हम लोग जो है नुकसान नहीं देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि पब्लिक की समस्याएं कितनी हैं। पब्लिक इसके लिए बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुका है, तो आम पब्लिक इसमें कुछ कर नहीं सकता है। हम लोग व्यवसायी वर्ग हम लोग इसमें जो है ये हुए हैं, हम लोग कोई रोड स्ट्राइक हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, अपने व्यापार बाट को बंद करके हम लोग इसका जो है ये करेंगे। और हम आशा करते हैं कि सरकार जो है इस पर हम लोग को ध्यान दे और जो है ज़रूर इसका जल्दी से जल्दी निदान करने का ये करें। हम लोग का दिली इच्छा नहीं है कि हम लोग स्ट्राइक करें, लेकिन हम लोग मजबूर होकर के हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। प्रोटेस्ट मेन कारण यही है कि जयगांव की जो रोड व्यवस्था है वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए रहते हैं, उसकी सफाई ढंग से नहीं हो पाती है और रोड जो है वो जाम रहता है हर समय। भूटान जाने वाली गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। मैं खासकर एमजी रोड की बात करूं तो आज तक हम लोगों को यही मालूम नहीं चल पा रहा है प्रशासन से कि एमजी रोड किस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। हम लोगों ने जब भी प्रशासनिक अधिकारियों से बात की या लेटर लिखे तो सही जवाब नहीं मिल पा रहा है कि एमजी रोड किसके अंडर में आ रहा है। मेन रोड बीच में काफ़ी सर्कुलर वगैरह देखने में आए कि भूटान गेट से हासीमारा तक रोड का निर्माण होगा, लेकिन रोड निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन उसके अंदर फिर मालूम चलता है कि एमजी रोड तो इंक्लूड है ही नहीं, जबकि एमजी रोड के अंदर बड़े बड़े गड्ढे आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं और कूड़ा कचरा का ढेर लगा हुआ रहता है। वन साइड ट्रकों की लाइन लगी रहती है और जब ट्रैफिक जाम होता है तो दोनों साइड के ही ट्रक मतलब जो गाड़ियां हैं वो दोनों साइड में ही जाम कर देते हैं। यहाँ की स्कूटी और स्कूटर तो दूर, आदमी का पैदल चलना भी दुर्भर है। तो इसी संदर्भ में हम सभी ने बहुत जगह बातें की, मौखिक बातें की, लिखित में प्रशासनिक अधिकारियों को चिट्ठी वगैरह दी, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा है। और हल नहीं निकलने के कारण ही हम लोग 14 तारीख से अनिश्चितकालीन व्यापार बंद की तरफ अग्रसर हैं।